पाकिस्तान के एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। इन्होंने बोल दिया कि भाई चंद्रयान 3 इतने कह रहे इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है यार, इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। देखो हमें आंख से तो चांद दिखता ही है। अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होकर चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। पाकिस्तान को मतलब क्या है चांद से? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो झंडे पे ऑलरेडी चांद है और चांद देख के ईद पता लगाते हो, मौलवी दूरबीन से पता लगा ही लेते हैं। मौलवी साहब कह कल ईद है, कहानी खत्म हो गई। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रॉकेट जाएगा, सैटेलाइट लेके सैटेलाइट चांद पे जाएगी, रोवर निकलेगा, ये होगा, ये सब कह रहा है करने की जरूरत ही नहीं। इतने पापड़ क्यों मिल रहे हैं यार? कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यहीं मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे? की बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए। जान पे खेल के भी वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, मतलब कर्जे लेकर, घर को बेचकर। ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। अबे मून साइटिंग के लिए नहीं गए डब्बू मेरी जान, वो मून साइटिंग के लिए नहीं गए, वो मून के अंदर देखने के लिए गए हैं कि वहाँ पे है क्या। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है और उसका एक सप्ताह भी पूरा हो गया है। पूरा देश चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से गजब के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है चांद पर जाने की, क्योंकि चांद धरती से ही नजर आ जाता है और इसकी मदद से पाकिस्तान अपना ईद मना लेता है। इसीलिए पाकिस्तान को चांद पर जाकर उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है और हमें इस तरह के पापड़ नहीं बेलने चाहिए। अब फवाद चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक भी अब उनके ही मिनिस्टर का विरोध करने लगी है। तो चलिए दोस्तों आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान का फॉर्मर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने बोला कि यार जो इंडियन हैं ये तो बेकार का काम कर रहे हैं। अब हैं तो डब्बू जी कहते हैं हम प्यार से बड़े ही इज अ गुड पर्सन, मुझे काफ़ी ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैं भी इनको ट्रोल करने की कोशिश करता हूं। क्या हो गया कि इन्होंने बोल दिया कि भाई चंद्रयान 3 इतने कह रहे इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है यार, इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। देखो हमें आंख से तो चांद दिखता ही है, ठीक है। और भाई पाकिस्तान को मतलब क्या है चांद से? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो झंडे पे ऑलरेडी चांद है और चांद देख के ईद पता लगाते हो, मौलवी दूरबीन से पता लगा ही लेते हैं। मौलवी साहब कह कल ईद है, कहानी खत्म हो गई। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रॉकेट जाएगा, सैटेलाइट लेके सैटेलाइट चांद पे जाएगी, रोवर निकलेगा, ये होगा, ये सब कह रहा है करने की जरूरत ही नहीं। इतने पापड़ क्यों बेलने हैं यार? वो कह रहा है इतने पापड़ क्यों बेलने हैं। और बिल्कुल सही, आई एग्री विद फवाद चौधरी, पाकिस्तान को कोई भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं, कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी कह रहा है यार, कह रहा है ये इंडिया के चौंचले हैं यार, इंडिया को करने दो, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है इनसे। तो इन्होंने भाई साहब ये मना कर दिया। इन्होंने बोला कि यू डोंट नीड टू गो टू सच ग्रेट लेंथ्स फॉर मून साइटिंग। मून साइटिंग, अबे मून साइटिंग के लिए नहीं गए डब्बू मेरी जान, वो मून साइटिंग के लिए नहीं गए, वो मून के अंदर देखने के लिए गए हैं कि वहां पे है क्या। दे हैव गॉन टू एक्सप्लोर न्यू टेरिटरी। वो अलग अलग जगह देखने गए हैं कि क्या होता है वहां पे, कैसा है, इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं, रिसर्च करने गए हैं, एनालिसिस करने गए हैं, सब कुछ करने गए हैं। मून साइटिंग नहीं। जैसे पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो धरती पे बैठ के चांद देखें, हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है कि चांद पे बैठ के धरती देखें। हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी अलग है, मुख्तलिफ है, राइट। सर हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो मौजूदा हैं और जो रह चुके हैं, जो एक्स मिनिस्टर हैं हमारे, वो इन चीज़ों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? जैसे आपने कहा कि इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीज़ों को दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की कोई चीज़ हम करने के कायल क्यों नहीं होते कि हमारे मिनिस्टर भी इस तरफ सोचें? देखिए फैक्ट यही है कि हमारा अलमिया ही ये है कि दुनिया जो है जिस रैपिड स्पीड के साथ मतलब तरक्की कर रही है, वो इंडिया ही नहीं है। सबसे पहले जो आप अमेरिका को देख लें, इन मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लें आप, उन्हीं की राह पे इंडिया भी चलना शुरू हुआ। लेकिन हमारे जो सियासी रोले हैं, हमारी जो वो मामलात हैं पॉलिटिकल, वो ये उससे हटे हैं तो वो कुछ और मतलब सोचिए, और वो रिसर्च की तरफ भी ये लोग जाएँ, ये अपनी मैशत को भी बेहतर करें।
अब दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होंगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें, तो ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो अब अगर माउंटेन की रिसर्च करनी है, सी की करनी है, तो कितना कुछ उसमें से मतलब वो कितने ख़जाने और कितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई इस सारे प्रोसेस में। तो अगर ये यही कहते हैं कि समंदर के नीचे क्या होना है जी, या पहाड़ों में क्या निकलना है जी, तो क्या गोल्ड और क्या माइंस और क्या वो कोल और क्या एनर्जी है, सारा कुछ प्रोड्यूस हो सकता? तो ये सोच पे मतलब अब पता नहीं मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इसके लिए। सर, इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है चंद्रयान 3 के नाम से। 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हम इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब यार, वो लोग पागल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहे हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकें, नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें। और हमारे साइंस और आईटी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो चौधरी साहब के हम फ़ैन भी थे, लेकिन वो चौधरी साहब हैं चूँकि, तो उनकी सोच भी मतलब चौधरी वाली लग रही है मुझे। मकसद है कि जब तक आप किसी भी फील्ड में एंटर नहीं होंगे, टेक्निकली उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो कैसे उसके अंदर के जो राज हैं वो आप जान पाएंगे और कैसे उसमें से आप कोई इनोवेशन कर पाएंगे? हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है, तो चांद पे जाने की तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे? अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। देखो, अगर हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम अपनी माइंड को, अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम फिर आने वाले वक्तों में पसमानदा, पहले ही ऑलरेडी हम पसमानदा कंट्री के अंदर हमारी इंक्लूडेशन हो गई है, लेकिन मजीद हम इससे दबते चले जाएंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। अगर फवाद चौधरी साहब की बात का जवाब इस तरीके से दिया जाए कि भाई अगर मैसेज खत के थ्रू, लेटर के थ्रू जा सकता है, फिर ये मोबाइल कॉल ये हम क्यों ले रहे हैं चाइना से या मुख्तलिफ कंट्री से? खत लिखा करें हम, या कबूतर को भेजा करें, वो खत ले जाएं। देखें जी, मेरी बात सुने। बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने जैसे ही टेक्नोलॉजी ने इंसान के रोज़मर्रा के काम को आसान किया है ना, वैसे ही टेक्नोलॉजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी मेंटल के लोग, जो टेक्नोलॉजी जिनका मेंटली टेक्नोलॉजी बनाने के जो लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करें ताकि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें। तो क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है टेक्नोलॉजी के हवाले से? कोई काम जानता